एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट इज़ वेरीफाई। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है। देखो, इसके जो दो पार्ट्स हैं ना, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, तो आपने इनको भी लर्न कर लेना है। हमने क्यूब की क्या आइडेंटिटीज़ की थी? होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स आ रहे, अलग अलग क्यूब्स आ रहे, होल क्यूब नहीं आ रहे। इसको हम कैसे करेंगे? वेरीफाई के क्वेश्चन में हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है वो इक्वल प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। इसको तो हम एज इट ही रख देंगे, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते सॉल्व। तो राइट हैंड साइड देखते हैं हमारे पास क्या है। राइट हैंड साइड हमारे पास है एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट है, और दूसरी ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ब्रैकेट्स ओपन कैसे होती है? फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और सेकंड वाली पूरी की पूरी ब्रैकेट, ठीक है। सेकंड वाली हमने पूरी ब्रैकेट एज इट ही लिख दी। देन फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर क्या है? प्लस वाई, साइन भी आएगा साथ में, ठीक है। और फिर मेरे पास पूरी की पूरी सेकंड ब्रैकेट आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मैंने जैसे कि फर्स्ट में क्या लिखा है कि सेकंड ब्रैकेट के साथ एक्स लिखा है बाहर, तो एक्स के साथ सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन बाद में वाई के साथ सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास? जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, साथ में वाई आ गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि वाई दो बार आ रहा है, प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें से कोई टर्म कटती तो नहीं है, कोई सॉल्व तो नहीं हो रही। देखो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये हमारे पास है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पर आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई है या वाई एक्स स्क्वायर है, एक ही बात है, बस इसका ध्यान रखना वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। दोनों में वाई की पावर 1 आ रही है, एक्स की पावर 2 आ रही है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एंड एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये हमारे पास क्या थी? ये थी लेफ़्ट हैंड साइड थी। तो इट मीन्स मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, और ये अपने आप में ये भी एक आइडेंटिटी है। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब में काउंट होगी, ठीक है। चाहे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दो, चाहे आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में लिख दो, तो आपने ये भी आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। तो अब ये है मेरे पास सेकंड पार्ट। इसमें ये फॉर्मूला माइनस में आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिख रही हैं। तो राइट हैंड साइड को अब हम सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। पहले क्या आएगा? सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, एक्स पहले आएगा और सेकेंड वाली ब्रैकेट पूरी की पूरी हम एज इट ही लिख देंगे, ठीक है जी। देन फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म वो है माइनस वाई, अगर माइनस है तो वो ज़रूर लगाना है, आपने सेकेंड टर्म का साइन उठा के लगाना है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है। और इनसाइड दी ब्रैकेट क्या आ जाएगा? सेकेंड वाली ब्रैकेट जो थी वो बिल्कुल पूरी की पूरी हम एज इट ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? पहले हम एक्स के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस वाई के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? ये देखो, पहले क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब हमने माइनस वाई से करना है, इट मीन्स साइन भी चेंज होंगे। तो क्या आएगा? पहले माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, क्योंकि माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए सारे साइन चेंज हो गए। अब देखते हैं कोई टर्म सॉल्व होती है। पहले देखो, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का, ये कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो हमारे पास क्या बचा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट भी फिनिश हो गया। ओके देन अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो 10th क्वेश्चन जो है बिल्कुल 9th क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है। इसमें भी आप ध्यान से देखो, दो टर्म्स हैं, दोनों के अलग अलग से क्यूब्स हैं। तो 9th में भी यही था, दो टर्म्स ही दोनों के अलग अलग क्यूब्स थे। 9th में इवन वो आइडेंटिटीज़ ही हैं, ठीक है, वो फॉर्मूले ही हैं, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हम इसके ये जो क्यूब्स हैं इनको प्रॉपरली लिखते हैं। 27 को भी हम लिखेंगे कि किसका क्यूब होता है। ये होता है 3 का क्यूब, ये आ गया 3y क्यूब, ठीक है। और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, ये आ गया 5z क्यूब। तो अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अब ये पूरे पूरे क्यूब्स बन रहे हैं। अब हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे जो 9th क्वेश्चन में हमने यूज़ की हैं। देखो 9th का जो फर्स्ट पार्ट था वो था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो वो वाला यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि प्लस लगा हुआ है। मैं ए और बी यूज़ कर लूँगी यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देती हूँ। तो क्या होती है आइडेंटिटी, ए प्लस बी, आपने एज इट ये लर्न कर लेनी है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड बन रही है ना स्टेटमेंट में से, तो ए क्या है 3y एंड बी क्या है आपके पास, बी है 5z, ठीक है। अब हम इसको राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, a प्लस बी मतलब 3y प्लस 5z, ठीक है जी। फिर a स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 3y इंटू 5z माइनस बी का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बन गया 3y प्लस 5z, 3y स्क्वायर कितना बना 9y स्क्वायर। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना है हमने, 2 टाइम्स हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है जी। देन उसके बाद 3 इंटू 5 कितना बना 15y z। देन उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर यहाँ पे प्लस आना है, फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस होता है, माइनस नहीं आना, ठीक है। देन उसके बाद 5 स्क्वायर कितना हो गया 25, ये प्लस है 25z स्क्वायर। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के बाय यूजिंग द आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हमारे पास बिल्कुल जैसे हमने इसका 10th का फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही है। पहले हम इनके क्यूब्स को जो है प्रॉपर्ली लिखते हैं। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो ये आ गया 4m क्यूब। 343 किसका क्यूब होता है, अगर आपको ना पता चले आप फैक्टर्स बना के देख लेना, ठीक है जी। 343 वैसे आपको पता होना चाहिए, ये होता है 7 का क्यूब, ठीक है। एटलीस्ट आपको फर्स्ट 15 क्यूब्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए। तो आप फर्स्ट 15 क्यूब्स को अच्छे से लर्न कर लेना एंड फर्स्ट 20 स्क्वायर्स जो है वो भी अच्छे से लर्न कर लेना। अब ये मेरे पास कौन सा आइडेंटिटी बन रही है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान में रहे ये होल क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग क्यूब्स वाली आइडेंटिटीज़ हैं। तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, देन सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखते हैं फॉर्मूले में से जो ए और बी है उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, ए आ रहा है 4m और बी क्या आ रहा है 7n, और साइन हमारी स्टेटमेंट का हमारे फॉर्मूले का साइन सेम है, तो इसलिए हम ए और बी के साथ कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ए और बी अब हम अपनी आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ए माइनस बी मतलब 4m माइनस 7n, देन दूसरी ब्रैकेट में ए का स्क्वायर मतलब 4m का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब 4m इंटू 7n माइनस बी का स्क्वायर मतलब 7n का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 4m माइनस 7n तो एज इट ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनको स्क्वायर से जो लिखे थे हमने इसको ओपन कर देते हैं। 4 4 ज़ा 16, साथ में आ गया m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 28, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया 28 mn।
सर यहाँ पे प्लस आना है, ये सारा प्लस होता है। मैंने पीछे जो आइडेंटिटी आपको मेंशन की है उसमें मैंने प्लस से लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बन गया, यहाँ पे +28 mn आएगा, देन प्लस 7 7 ज़ा 49 n स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गए रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द 10th क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे पास 10th क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। और 9th और 10th में सेम आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, इसीलिए मैंने ये इकट्ठे करवाए हैं क्वेश्चंस। तो ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला आज आया है, तो आप इसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।